हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा पशु में दिए जाने वाले इंजेक्शन एंटीबायोटिक के बारे में कि कौन सी एंटीबायोटिक है वो प्रेगनेंसी सेफ है और कौन सी जो आपको प्रेग्नेंट है पशु उनको नहीं लगानी चाहिए। और वैसे भी एंटीबायोटिक के बारे में आपको मैं डिटेल से ऐसे ही बताता रहूँगा, तो पूरी डिटेल से बताऊँगा। यदि अभी आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो अपना चैनल है वेट पेट एंड केटल, इसके अंदर आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। जो एंटीबायोटिक, पहले तो मैं बताता हूँ कि एंटीबायोटिक होता क्या है, एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या होती है। तो एंटीबायोटिक वह ड्रग या मेडिसिन जो बैक्टीरिया को या तो नष्ट करती है या उन्हें एकदम उनकी वृद्धि को कम करती है, जो काम करती है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। अब एंटीबायोटिक भी दो प्रकार की होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक और बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक वह एंटीबायोटिक होती है या वह ड्रग या मेडिसिन जिस पर क्या काम करती है कि उसकी वृद्धि को कम कर देती है। यानी जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है वह सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को क्या करती है, उनकी वृद्धि को ही, दर को आगे बढ़ने से रोकती है, बस कम कर देती है। और बैक्टीरियोसिडल जो एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरियाओं को पूर्णतः रूप से या कंप्लीट रूप से उनको नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार से दो प्रकार की एंटीबायोटिक होती हैं। अब एंटीबायोटिक जैसे बता दिया इनके बारे में। अब ये एंटीबायोटिक है जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, जो मेरे चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन या फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन, इसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है। और जेंटामाइसिन के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनाए हुए हैं। और रही बात एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक, इनके बारे में मेरे चैनल पर एक भी वीडियो बनाए हुए हैं और उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप उनको डिटेल से देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको जो एंटीबायोटिक्स हैं इनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से, जो इंजेक्शन कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं उनके बारे में आपको मेरी टेबल के ऊपर ले जा करके आपको उन एंटीबायोटिक के बारे में बताऊँगा। अब एक बात आपको बताना कि वेट पेट एंड केटल चैनल की जो स्पॉन्सर मेंबरशिप है वो अभी चालू हो गई है। तो इसके लिए आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं उस नंबर पर आपको कॉल करना है और उस पर ही आपको या व्हाट्सअप करना है। स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर आपको यदि मेंबरशिप लेनी है, 3 महीने की लेनी है तो 1200 रुपये और 6 महीने की लेनी है तो 2000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। और जो आपको ये स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं इस पर आपको अपना नाम व पता देना है। पता तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप अपना नाम जरूर दें ताकि आपको मेंबरशिप मिल सके। ध्यान रखें, यदि आप अपना प्रॉपर नॉलेज देना चाहते हैं किसी भी प्रकार के मेडिसिन के बारे में, किसी भी प्रकार के पशु के बारे में, यदि नॉलेज लेना चाहते हैं किसी प्रकार की, यदि आपको दिक्कत है तो हम आपके लिए एनी टाइम हाजिर हैं। इसी के लिए आपको जो ये थोड़ी मनी है बहुत कम, जो मेंबरशिप के पैसे बहुत कम है, ये जो आप कहीं से भी यदि फील्ड में अंदर यदि आपको कहीं पर डायग्नोसिस नहीं हो रहा है या आप किसी इंजेक्शन के बारे में यदि कुछ आपको पूछना है तो भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसी की सहायता के लिए आपके लिए मेंबरशिप स्टार्ट की गई है और अन्यथा आपके लिए वीडियो तो आ ही रहे हैं। आपको मेरी टेबल के ऊपर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिख रहे हैं, जैसे ये है सल्पा, जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ऑक्सी, इसके बारे में ये कौन कौन से रोगों के अंदर काम करती है। यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक होती है वो आप जैसे मेस्टाइटिस है, मेट्राइटिस है या किसी भी प्रकार के आपके रोग है उसके अंदर जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप यूज़ में ले सकते हैं। यदि आपको पूरी डिटेल में जाना है तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। यानी अब मैं इनकी जो डोज और ये बताऊंगा कि प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। इसकी डोज होती है जैसे बड़े पशुओं के अंदर 20 से 30 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस आप जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आती है वो लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको प्रेग्नेंट पशु में कभी भी ना लगाएं। और जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती हैं उनको आप इंट्रामस्कुलर लगाते हो तो डीप यानी गहराई लगाना चाहिए जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है इसको, और प्रेग्नेंट पशुओं को न लगाएं। यह बात आप जरूर ध्यान रखें। दूसरे जैसे जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक, जेंटामाइसिन के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनाए हुए हैं डिटेल से। इस जो एंटीबायोटिक होती है जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक, इसकी भी क्या है कि बड़े पशु हैं उसके अंदर डोज होती है इसकी भी 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस
और जो छोटे भेड़ बकरियां हैं उसके अंदर 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस आप इसको यूज में ले सकते हैं। लेकिन जेंटामाइसिन की यदि आप डोज कम लेंगे तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होगी, यानी ये सिर्फ जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। यदि इसकी थोड़ी मात्रा और बढ़ा देंगे तो क्या करती है कि ये पूरे जीवाणु को नष्ट कर देती है, यानी उनको किल कर देती है। और कौन कौन से रोगों के अंदर यूज में लेनी है, जैसे आप ईयर इन्फेक्शन हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, आंख के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो आप इस एंटीबायोटिक को आप यूज में ले सकते हैं। वैसे आप प्रेग्नेंट पशु को हमें जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन कई कई बार पशु में इसके साइड इफेक्ट देखने को भी मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी पशु में, कई पशु में देखने को मिलते हैं। तो ये जो जेंटामाइसिन यदि आपको जरूरत पड़े तो आप, बहुत सख्त जरूरत है तो ये आप इसको प्रेग्नेंट पशु को लगाएं, अन्यथा इससे भी आप थोड़ा बचें जो जेंटामाइसिन। और डिटेल से आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। ये तो आपको डोज और प्रेगनेंसी सेप के बारे में मैंने बताया। और सल्फाडिमिडिन के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि सल्फाडिमिडिन जो एंटीबायोटिक होती है ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, यानी ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर काम करती है। सल्फाडिमिडिन, जेंटामाइसिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये सभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। और एंड्रोफ्लोक्सासिन जिसके अंदर साल्टो एंड्रोफ्लोक्सासिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर ये काम करती हैं। लेकिन ये जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं तीनों चारों, इनको कभी भी जो एक साथ कभी भी ना लगाएं। यानी आप जब यदि आप यूज़ में ले रहे हैं, जैसे जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक यूज में ले रहे हैं, तो आप कभी भी साथ में ऐसा नहीं कि उसके साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक भी एक साथ पशु को लगाएं, दोनों बिल्कुल भी नहीं लगानी है। यानी ये जो 4 एंटीबायोटिक आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, सल्फाडिमिडिन और एंड्रोफ्लोक्सासिन ये एंटीबायोटिक आपको सिर्फ एक ही यूज में लेनी है। और इन एंटीबायोटिक के साथ आप जो पेनिसिलिन है वो आप यूज में ले सकते हैं किसी भी एंटीबायोटिक के साथ। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यदि लगा रहे हैं तो आप पेनिसिलिन भी लगा सकते हैं यदि आपको सेकेंड एंटीबायोटिक चाहिए। इसके साथ भी, जेंटामाइसिन के साथ भी, सल्फाडिमिडिन के साथ भी और एंड्रोफ्लोक्सासिन के साथ भी, इसका कोई इतना वो नहीं है। बैक्टीरियो ये क्या है कि सिर्फ जीवाणु की वृद्धि को, ये है तो बैक्टीरियोसिडली एंटीबायोटिक, लेकिन यदि इसका प्रभाव कम है तो भी आप इसके साथ यदि ड्रो तो ये एंटीबायोटिक आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने 4 एंटीबायोटिक बताई ये दोनों कभी भी आप एक साथ न लगाएं, इन बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक ये प्रेगनेंसी सेफ है, ये आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसी प्रकार जो सल्फाडिमिडिन है वो भी प्रेगनेंसी सेफ होती है, वे प्रेग्नेंट पशु को लगा सकते हैं। एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन एंटीबायोटिक होती है, इसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है। ये भी प्रेगनेंसी सेफ है, बड़े पशु के अंदर 3 से 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस हम यूज में ले सकते हैं। अब जो आगे एंटीबायोटिक आएंगी जैसे एमोक्सिसिलिन, सोडियम सल्बेक्टम, जो सेप्ट्रीजोन है, सेप्ट्रीजोन टेजोबेक्टम है, इनके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ी बड़ी एंटीबायोटिक है। इनके बारे में आपको अलग से डिटेल से अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि एंटीबायोटिक इनके रोगों के अंदर काम करती हैं। अब जो ये चारों एंटीबायोटिक हैं, जैसे आप किसी भी मेस्टाइटिस हो गया है तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी लगा सकते हैं, जेंटामाइसिन भी लगा सकते हैं, एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक भी लगा सकते हैं, एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन भी लगा सकते हैं। और ये DCR आता है, ये भी आप, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन ये भी आप इंजेक्शन है जो मेस्टाइटिस एंड थनेला रोग हो गया। इनमें जितनी भी मैंने ये एंटीबायोटिक बताई हैं इनमें कोई सी भी आप एक एंटीबायोटिक चूज, सिर्फ एक एंटीबायोटिक, ऐसा नहीं है कि सभी एंटीबायोटिक, ध्यान रखें एक एंटीबायोटिक आपको चूज करनी है। लेकिन ये एंटीबायोटिक के बारे में मैं आपको, जो ये एंटीबायोटिक हैं इसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो भी बनाए हुए हैं। और ये सभी जो एंटीबायोटिक हैं आप मेस्टाइटिस के अंदर यूज़ में ले सकते हैं, जो मैंने ये 4-5 एंटीबायोटिक बताए थे। मेट्राइटिस के अंदर आप यूज़ में ले सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का एंथ्रेक्स हो गया है या गलघोटू रोग हो गया, गलघोटू रोग के अंदर HS है, जैसे गलघोटू रोग के अंदर सल्फाडिमिडिन आप इंजेक्शन यूज़ में ले सकते हैं। और साथ में आप पेनिसिलिन भी इंजेक्शन, जो फोर्टिफाइड प्रोटीन पेनिसिलिन है, इसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनाए हुए हैं। ये भी आप HS यानी गलघोटू है इस रोग के अंतर्गत यूज में ले सकते हैं। वुंड्स यानी घाव हो गया तो सभी एंटीबायोटिक आप अपने पशुओं को, यदि किसी भी प्रकार का घाव है तो आप यूज में ले सकते हैं। यदि आपके पशुओं को जो मैंने बुखार हो गई है तो भी ये कोई सी भी एंटीबायोटिक है, इनमें से कोई सी भी एक एंटीबायोटिक आप यूज में ले सकते हैं। और यदि आपके पशु को कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया है,
कान से मवाद आ रही है, आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको जो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है वो आपको यूज में लेनी है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। और यदि आपके पशुओं को निमोनिया हो गया है, निमोनिया के अंदर भी आप ये जो सभी एंटीबायोटिक है, सल्फाडिमिडीन को छोड़ करके आप ये सभी एंटीबायोटिक है ये आप अपने पशुओं को लगा सकते हैं। वैसे सल्फाडिमिडीन का भी अच्छा रिजल्ट है निमोनिया के अंदर, यदि आपके पशुओं को यूज में ले सकते हैं। यानी निमोनिया के अंदर है, मेट्राइटिस यानी गर्भाशय में सूजन है, तो भी आप ये सभी एंटीबायोटिक आप यूज में ले सकते हैं। कोई सी भी एक एंटीबायोटिक आप यूज में ले, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जो एंटीबायोटिक मैंने जिन जिन रोगों के बताई है वो आप यूज में ले सकते हैं। कॉमन बात है, इनमें कोई सी भी आप एक एंटीबायोटिक है वो यूज में ले सकते हैं जो मैंने ये रोग बताए हैं। लेकिन जो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं, शेड्यूल एज ड्रग्स हैं, ये एंटीबायोटिक जितनी भी मैं बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर हैं उनसे ही आप लगवाएं या उनसे ही आप यूज में लें। मेरा काम आपको सिर्फ एक नॉलेज देना था कि कौन सी जो एंटीबायोटिक है, ये मैंने जो 4-5 एंटीबायोटिक हैं इसके बारे में बताया, और आने वाले वीडियो के अंदर आपको जो हाई एंटीबायोटिक होती हैं उन एंटीबायोटिक के बारे में आपको और डिटेल से बताया जाएगा कि वो क्या एंटीबायोटिक है और क्या काम करती हैं। अब जो ये एंटीबायोटिक है ये आप यानी किसी भी प्रकार का रोग है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आप अपने पशुओं को कौन सी एंटीबायोटिक लगानी है वो तो मैंने बता दिया। प्रेग्नेंट पशुओं के अंदर आपको जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और एंटीबायोटिक है इससे आप अपने पशु से बचें, और कभी कभी आप जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक का भी आप प्रयोग कम करें यदि प्रेग्नेंट पशु है तो ये। और आप सभी भी जो एंटीबायोटिक है इंजेक्शन वो आप अपने प्रेग्नेंट पशु में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी एंटीबायोटिक है वो आप अपने जो गाभिन पशु है उनके साथ आप यूज में ले सकते हैं। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है वो दोनों एक साथ कभी भी न लगाएं। इसके बारे में आपको आज थोड़ा डिटेल से बताया, और उनकी गहराई में जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, कम से कम आपको 20 से 25 मिनट का एक वीडियो बन जाएगा। इसलिए आपको मैं शॉर्ट जो एंटीबायोटिक 4-5 प्रकार की एंटीबायोटिक एक साथ लेता हूं, और वही एंटीबायोटिक मैंने आज यूज में ली बताई आपको कि जिसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनाए हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक साथ बता दिया है कि कौन सी एंटीबायोटिक क्या काम करती है। तो आप एंटीबायोटिक आप किसी भी प्रकार के रोग है उसके अंदर आप यूज में ले सकते हैं लगातार 2 से 3 दिन, और आप अपने वेटरनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो यूज में लें। यदि आपको जो इस प्रकार की वेट मेडिसिन पार्ट है, इस प्रकार की यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे जाके आप कमेंट में भी लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आज इस वीडियो को आप शेयर भी करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।